दोस्तों, बिहार चुनाव संपन्न हो चुका है। नीतीश कुमार जल्दी ही मुख्यमंत्री पद की शपथ भी लेने जा रहे हैं। सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे फोटोज इस वक्त आपको सोशल मीडिया से लेकर न्यूज की कवरेज में तैरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि देखिए, बिहार में चुनाव संपन्न हो चुका है और बिहारी जो है लोहा पीटने के लिए बिहार से अलग अलग राज्यों में जाने के लिए तैयार हो चुके हैं। कोई ट्रेन की टॉयलेट में बैठा हुआ है, कोई दरवाजे पर लटका हुआ है, कोई खिड़कियों पर लटक कर जा रहा है, कोई भीड़ में मरते हुए जा रहा है। इस तरह की तमाम खबरें दिखाई जा रही है और ये एक तरह से विपक्षी दलों का ताना था कि देखो, तुमने एनडीए को बिहार में जिता दिया, देख लो बिहार का विकास हो गया, बिहार की तरक्की हो गई, अब तुम अपने अपने राज्यों में लोहा पीटने के लिए निकल पड़ो और कहीं पर भाषा के नाम पर, कहीं पर गरीबी के नाम पर, कहीं पर नीचा दिखाने के नाम पर अब पीटते रहो। हालांकि ये विपक्षी भूल जाते हैं कि जहां जहां पर इनकी सरकारें होती, या जब बिहार में ही इनकी सरकार थी, तब इन्होंने उन राज्यों के लिए और बिहार के लिए क्या क्या किया है। देखिए, मैं दोनों ही सरकारों की बात करता हूं बिहार में, चाहे नीतीश सरकार हो या लालू यादव की। लालू यादव की जब सरकार बिहार में थी तो 90 के दशक से लेकर 2005 तक, जिसमें राबड़ी और लालू दोनों ही मुख्यमंत्री रह चुके थे। अब यहां पर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी बिहार में वो क्या थी? बिजली की समस्या थी। सड़कें इस तरह से थी कि आपको समझ में नहीं आता था कि सड़क है या गड्ढा, या गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा। इस तरह की बातें हुआ करती थी। बेहतर पानी की सुविधा नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, और एक रोजगार बन चुका था किडनैपिंग का। किडनैपिंग करो, पैसे वसूलो और फिरौती लेकर निकल जाओ, ये व्यापार बन चुका था। और एजुकेशन के नाम पर तो बिहार पहले ही बहुत पीछे रह चुका है। हालांकि सबसे ज्यादा आईएएस ऑफिसर जो हैं ये बिहार से ही निकलते हैं, यूपी बिहार से ही निकलते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो मेहनत करते हैं वो निकलते हैं। बिहार के लोगों में ताकत बहुत है, मेहनत करने की काबिलियत बहुत है, लेकिन उसके बावजूद वो बिहार जो है उतना आगे बढ़ नहीं पाया था। तो लालू को लेकर ये बातें होती है कि लालू जो है चरवाहा विद्यालय भी खोलकर रखे हुए थे गरीब जो पशु चराते थे उनके लिए, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, ये एक तरह का स्कैम था। फिर चारा घोटाले में लालू का नाम खराब हुआ, और फिर शहाबुद्दीन मामला हो, या फिर किसी के घर के 3 बच्चे मार दिए गए, 4 बच्चे मार दिए गए, कहीं बम से उड़ा दिया जा रहा था, हत्या, छिनैती, फिरौती, रेप, मर्डर, ये चीजें बहुत ही आम हो चुकी थी। पूरा का पूरा सिंडिकेट चलाया जा रहा था लालू के राज में। लेकिन जैसे ही आप बात करोगे, जो इनके सपोर्टर हैं, किसी ने अभी कमेंट किया था कि भाई शहाबुद्दीन का नाम शहाबुद्दीन साहब करके इज्जत से लो। क्यों इज्जत से ले भाई? एक गैंगस्टर का, एक माफिया का, एक आतंकी का, जो लोगों को सरेआम मार डाल रहा था, हत्या कर दे रहा था, उसको मैं इसलिए इज्जत दूं क्योंकि वो एक आपके कम्युनिटी से आता है, मुस्लिम समुदाय से आता है। भाई, मुस्लिम समुदाय से हमारे राष्ट्रपति जो थे अब्दुल कलाम साहब, वो भी आते थे, उनको हम इज्जत दे सकते हैं। शहाबुद्दीन जैसे गैंगस्टर माफिया को नहीं दे सकते हैं। जब आप शहाबुद्दीन के बारे में बात करेंगे तो ये लोग क्या कहेंगे कि अरे तुम अनंत सिंह के बारे में बात नहीं कर रहे हो, उसके बारे में। अरे भाई, जिसके बारे में जिस वीडियो में बात की जाएगी, किसी गैंगस्टर माफिया को यहां सपोर्ट करने नहीं बैठे। जो गैंगस्टर माफिया है वो गैंगस्टर माफिया ही रहेगा। तो लालू राज में ये सब चीजें थी। फिर नीतीश सरकार आई। नीतीश सरकार ने बहुत सारे काम किए। सबसे पहले सड़कों के ऊपर काम किया। आप बिहार जाकर देखिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार की सड़कें कितनी बेहतरीन बन चुकी हैं, यातायात कितना सरल और सुगम बन चुका है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे आती है। उन राज्यों में, उन गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा हो गई है जहां कोई सुध लेने वाला नहीं था। फिर नीतीश कुमार आए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उन्होंने काम किया, घर बैठे काम देने की व्यवस्थाएं की। फिर उसके बाद उन्होंने लड़कियों के लिए साइकिल की व्यवस्था करवाई जो स्कूल वगैरह जाया करती थी। तो देखिए, शहरों में आपके लिए साइकिल बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन जो लड़कियां अपने घर से स्कूल कहीं जाया करती थी दूर, उनके लिए साइकिल बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और यही वजह है कि महिलाएं खासकर बिहार में नीतीश जी को बहुत पसंद करती हैं। हालांकि नीतीश जी के भी राज्य में आप कह सकते हैं कि अभी भी
रोजगार को लेकर प्रॉब्लम तो है, ये तो हमने भी देखा है कि रोजगार को लेकर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर फैक्ट्रियां नहीं है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर 2 या 4 फैक्ट्री लगाने से काम नहीं चलेगा, कम से कम 250-300 फैक्ट्री लगाएंगे तब जाकर काम होगा। ऐसा नहीं कह रहे कि बड़े स्केल पर बड़ी फैक्ट्री लगाओ, छोटे स्केल पर छोटी छोटी फैक्ट्रियां लगाओ तो भी रोजगार यहीं पर रहेगा। जब मैं बिहार में था और लोगों के बीच में था, उनसे बातचीत कर रहा था, तो वहां पर कुछ लोगों ने तो ये तक कह दिया कि सरकार बस इस पहाड़ को तोड़ने का भी हमें काम दे दे तो भी हमें रोजगार मिल जाएगा, दिन के 500-600 रुपए हम कमा लेंगे, हम इतने में भी संतुष्ट हैं। तो आप सोचिए कि पहाड़ तोड़ने तक के लिए वहां के तैयार हैं। बिहार में अभी भी अगर आगे बढ़ाना है बिहार को, हालांकि डेवलपमेंट काफी हुई है, बहुत सारी चीजें हो चुकी हैं, जंगल राज खत्म हो चुका है, और लालू की जो पार्टी है आरजेडी, ये हारी भी इसी वजह से, क्योंकि जहां जहां पर रैलियां हो रही थी ना इस बार भी 2025 में, तो इनकी जो आरजेडी वाले समर्थक थे ये गाड़ियों के ऊपर, अपने बाइक के ऊपर इस तरह से हुड़दंग करते हुए, शोर शराबा करते हुए और इस तरह से निकल रहे थे। तो लोग ये कहने लगे कि भाई सरकार बनी नहीं है, सरकार आई नहीं है, जब ये आ जाएंगे तो किस तरह का हुड़दंग मचाएंगे। अभी आपने खबर देखी, अभी लेटेस्ट खबर है कल रात की, कि किसी गरीब ने बीजेपी को वोट किया था, जिसके चलते आरजेडी के समर्थकों ने उसके पूरे खेत में आग लगा दी। आप सोचिए, सरकार अभी भी एनडीए की है, उसके बावजूद ये आरजेडी समर्थकों का हुड़दंग है। तो जब इनकी सरकार होती तो क्या होता, और जब इनकी सरकार थी तब बिहार का क्या हाल रहा होगा। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर ताने मारने से नहीं चलता है कि लोहा पीटने दूसरे राज्यों में जाना पड़ेगा, तुम भी वहीं के हो। सत्ताएं और विकास एक दिन में नहीं होता है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है वाकई में देश में बहुत सी चीजें सरल हो गई है, चीजें बनाना आसान हो गया है। वरना सिलेंडर के लिए, जब सिलेंडर कहते हैं ना कि सिलेंडर हमारे यहाँ 450 का था, बीजेपी आते ही 1200 का हो गया, आज भी 800 ही है, 852 रुपए आते हैं मुंबई जैसे शहरों में। और जो घंटे 24-24 घंटे 48 घंटे सिलेंडर रखकर, अपना पिछवाड़ा रखकर जब बैठे रहते थे, पिछवाड़ा छिल जाया करता था, लाइन लगाया करते थे, वो दिन भूल गए ये लोग, ये भूल जाते हैं। आज आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब बनाना कितना सरल हो चुका है। हालांकि अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी को कर रही हैं और वो करते रहेगी। एटलीस्ट बीजेपी देशद्रोही तो नहीं है, देश के खिलाफ तो बातें नहीं करती है, लेकिन तुम जिस पार्टी को समर्थन देते हो वो तो देश के खिलाफ बातें करती है, आतंकियों को समर्थन देती है, पाकिस्तान को समर्थन देती है। तो ये चीजें तो नहीं है ना बीजेपी या नीतीश कुमार के साथ। तो बिहार का विकास होगा, बिहार में रोजगार भी आएगा और बहुत जल्द आएगा। ये सारी चीजें होने वाली है। सिर्फ ताने मारने से काम नहीं चलता। ताने मारकर तुम वोट चोरी का आरोप लगाकर ईवीएम घोटाला, फिर एसआईआर के ऊपर तुम सिर्फ बकैती कर सकते हो, इसके सिवाय कुछ नहीं कर सकते हो, और हिंदू धर्म के खिलाफ बोल सकते हो। और यही रीजन है कि एक सनातनी देश में रहते हुए तुम सनातन का विरोध करोगे, सनातनियों को गाली दोगे, तो तुम्हें वोट कभी मिलने वाला नहीं है, तुम कभी नहीं जीत सकते हो। और वही है कि तुम हार रहे हो।